टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन एवं प्रबंधन के बीच शनिवार को बोनस समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में जहां कर्मचारियों को अधिकतम बोनस के रूप में 63,872 एवं एवरेज बोनस के तौर पर 46,418 रुपए प्राप्त होंगे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के इस समझौते में जहां स्थायी मजदूर के लिए एक मुश्त राशि की व्यवस्था हुई है, वहीं अस्थायी कर्मियों के लिए भी खुशी की योजना बनाकर आई है। त्रिपक्षीय समझौता के तहत हर तिमाही में 225 अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण करना सुनिश्चित हुआ था। 1 अक्टूबर को 225 अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की सूची निकालने का कार्यक्रम पूर्व से था। इस बोनस समझौते में 100 अतिरिक्त अस्थायी कर्मियों को स्थायीकरण करने की व्यवस्था की गई है। अर्थात इस 1 अक्टूबर के बाद जो स्थायीकरण की सूची प्रकाशित होगी उसमें 325 अस्थायी कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इस बोनस समझौते में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ है वह फुल टर्म अप्रेंटिस का है। इसकी नवंबर माह में वैकेंसी निकल जाएगी। फुल टाइम अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद कर्मचारी पुत्रों का नियोजन होगा। 3 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम में उन्हें संलग्न करने के बाद स्थायी तौर पर कर्मचारी पुत्रों का नियोजन किया जाएगा। यह समझौता भी संपन्न हुआ है। इसके साथ साथ लगभग 116 ऐसे प्रशिक्षु जो पूर्व में TMST एवं फुल टर्म अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें भी डिप्लोमा कार्यक्रम से जोड़कर आने वाले अप्रैल महीने में नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 3 वर्ष के डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद उन्हें कंपनी में चाहे तो वह टेक्निकल के तौर पर रह सकते हैं, सुपरवाइजर या अन्य वैकेंसी में अपने आप को शामिल कर बेहतर पदोन्नति कर सकते हैं। बोनस समझौते के बाद टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री RK सिंह, अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते समेत अन्य पदाधिकारी गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में यूनियन कार्यालय पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। महामंत्री RK सिंह ने इस मौके पर कहा कि यूनियन कर्मचारी की बेहतरीन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जमशेदपुर में सभी जगह बोनस का उल्लास तो रहता ही है, लेकिन टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि बोनस के साथ में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। और आप लोग देखेंगे कि आज के युग में पूरे दुनिया में जहां लोग कंपनियों में छटनी हो रहा है, उस दौर में भी टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के प्रति, उनके परिवार के प्रति और समाज का जो दायित्व होता है उसको टाटा ग्रुप इतने बखूबी निभाता है। उसका एग्जाम्पल टाटा मोटर्स जमशेदपुर में देखने को मिलता है। उसके तहत आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज जो बोनस समझौता हुआ उसमें 325 लोगों को नई नौकरी मिलेगी। एक तरह से आप देखेंगे जो हम लोगों ने 2700 लोगों को जो परमानेंट किया था, उसके तहत 1 अक्टूबर को 225 लोगों का जो परमानेंट होना था, उसमें बोनस के समय प्रबंधन से बात करके हम लोगों ने 225 के जगह हम लोगों ने बढ़ा करके 325 किया। उसके बाद में हम लोग FTA और TMST करके हमारे 116 बच्चे बाहर में बैठे हुए थे, उनका भी 1 अप्रैल से डिप्लोमा करा करके उनको डायरेक्ट परमानेंट करने की बात हुई है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत ऐसी कंपनी है जहां परमानेंट लोग नहीं हैं, और वैसे समय में 450 लोगों का नया नियोजन होना और नए नियोजन की नीति के तहत हम लोग जो FTA की बात कर रहे हैं उसमें फिर नए वैकेंसी आना अप्रैल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहता है, हमारे यूनियन के पूर्वजों का ये फोकस रहा है कि बोनस तो हो लेकिन इस कारखाने में हमेशा नया लोगों को रोजगार मिले। उसका ऐसा हम लोग सृजन करें यूनियन और प्रबंधन के लोग मिल करके कि यहाँ पर हमेशा रोजगार का सृजन बनते रहे। जैसे महामंत्री ने आपको विस्तार से बताया कि बाकी कंपनियों में सिर्फ बोनस पे फोकस रहता है, तो टाटा मोटर्स में पहले से रहा है और इस बार भी उस परंपरा को हमने प्रयास किया कि वो हमेशा चालू रहे, कि बोनस के साथ साथ नए रोजगार का भी सृजन हो। जो आपको विस्तार से बताया महामंत्री ने कि कैसे जो 3 महीने में 225 होने थे, जिसकी 1 अक्टूबर को लिस्ट निकली थी, और 325 और साथ में TMST और FTA का डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट परमानेंट और नए FTA का भी जो शुरुआत, ये बोनस की थाली में हम लोग सारी चीज़ों को सजाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसको हमेशा बनाए रखें, और उसी परंपरा में ये हम लोग करवाने में सफल हुए हैं। और मैं अपने पूरे प्रबंधन को और मजदूरों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनका हमेशा साथ रहा है, और हम लोग प्रबंधन को हमेशा एक अच्छी शुरुआत करने के लिए उनका साथ रहा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद, और मजदूर साथियों को भी
मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस बोनस की राशि को आने वाले समय में पर्व त्यौहार में अच्छे काम में लाएँ और नए बच्चों का जो उनका नौकरी हो रहा है उसकी भी वो खुशियाँ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।